सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग हिस्ट्री पर चलते हैं कि आखिर यह नाम पड़ा क्यों। हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री पर बात करते हैं। सबसे पहले 2500 ईयर्स एगो, इससे पहले एक साइंटिस्ट मत बोलिए, उनको फिलॉसफर बोलिए। जैसे डॉक्टर होते थे और पहले वैद्य लोग होते थे जो बताते थे कि नीम की लकड़ी को रगड़ लीजिए तो घाव पर लगा दीजिए, ठीक हो जाता था। उसी तरीके से साइंटिस्ट नहीं होते थे, फिलॉसफर होते थे जो कि इधर उधर घूमते रहते थे और घूमते हुए उन्हें जो दिखाई देता था, जो अनुभव से प्राप्त करते थे, उसको अपने लेख में लिख लेते थे। उसी तरीके से एक फिलॉसफर थे, उनका नाम था थेल्स। ये करीब 2500 ईयर्स एगो, इससे पहले की बात है। इन्होंने क्या काम किया था कि एक अंबर मटेरियल था, इसकी बनी हुई रॉड लिया और इस रॉड को ऊन से रगड़ा। और रगड़ने के बाद मान लीजिए यही अंबर की रॉड है और इसको ऊन से रगड़ा ऐसे, और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े या स्ट्रॉ वगैरह के पास ले गए तो ये इससे चिपकने लगा था। बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से आज हम लोग ये देखते हैं, जैसे कंघा वगैरह लीजिए, ऐसे बाल में रगड़ करके तुरंत आप लोग प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कंघे वगैरह को ऐसे बाल से रगड़ने पर स्ट्रॉ के पास, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर उससे अट्रैक्ट करने लगता है, चिपका लेता है। उसी तरीके से थेल्स ने सबसे पहले यही देखा था कि यह रॉड थी और ऊन से रगड़ा तो वह अट्रैक्ट करने लगा था। किसको? कागज के छोटे छोटे पेपर पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगा था। ये इनकी लेख में मिलता है, ऐसा हिस्ट्री बोलती है। इसके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था तो 2000 ईयर्स तक इनकी बातों पर जो इन्होंने लिखा था अपने लेख में कोई ध्यान नहीं दिया गया था, 2000 ईयर तक। उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट, एक अन्य साइंटिस्ट आए, 2000 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। ये आए, इन्होंने कहा कि जैसा कि थेल्स ने बताया था कि अंबर ही नहीं ऐसा होता है, बल्कि बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं कि इस टाइप की प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी, कि रगड़ने पर, रबिंग करने पर उसमें छोटे छोटे तिनकों को, पेपर टुकड़े के अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण था, केवल इसी में नहीं था बल्कि बहुत से ऐसे मटेरियल में ऐसा पाया गया। और हिस्ट्री बोलती है क्या, इन्होंने क्या क्या प्रयोग करके लिखा, हमको कैसे पता, मैं कैसे आपको पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि हम लोग बुकों में पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया था, इस मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, ऐसा। हालांकि किसी चीज को किसी से रब करने पर ऐसा प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन यह मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि गिलबर्ट ने ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ करके ऐसा ही गुण पाया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट यह दर्शाया था। एबोनाइट की छड़ थी, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इनका रिजल्ट यही रहा कि जो इन्होंने केवल एक ही मटेरियल बताया था, इन्होंने बहुत से मटेरियल पर प्रयोग करके बताया कि बहुत से मटेरियल ऐसे पाए जाते हैं जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो प्रॉपर्टी थी
एक बहुत विचित्र प्रॉपर्टी की रब करने पर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी किसको कहा गया? रब करने के बाद, ग्लास रॉड को रब करने के बाद इसमें अट्रैक्ट करने की जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई, उसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों रख दिया गया, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में अंबर जो मटेरियल था जिस पर की सबसे पहले खोज हुई थी, इस अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल को कहा गया और इस मटेरियल में खोज होने के कारण इसके अंदर पाए जाने वाली प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। यह हम लोगों ने हिस्ट्री में बात कर लिया कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द कैसे बना। वह अंबर से बना, अंबर में सबसे पहले खोज हुई थी और अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा। हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का नाम अंबर से पड़ा है। किस लिए? किसी भी रॉड को किसी दूसरे मटेरियल से रब करने पर उस मटेरियल में आई हुई नई प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिक चार्ज है और यह शब्द सबसे पहले थॉमस ब्राउन ने दिया था। इस नाम को किसने रखा है? थॉमस ब्राउन ने। इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टी आ गई वह बॉडी इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज्ड बॉडी कही जाने लगी। अब आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों आती है, इसका कारण हम लोग जाने तो एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज on the basis of electron theory. एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को पढ़ लिया जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी जो रब करने पर आई है, उसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा हम लोग करते हैं। किसी भी मटेरियल की बात करें तो वो एटम से मिलकर बना होता है और वह सारे एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किसी भी एटम का सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर बहुत सी डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यह हमको जानकारी है पहले से। बहुत से ऑर्बिट्स होती हैं, हर एक ऑर्बिट की में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है और ऑर्बिट नंबर बढ़ने पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती। जैसे पहले से ज़्यादा एनर्जी दूसरे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी सोर्स से हम लोग एनर्जी दें और वह एनर्जी वह अगर एक्सेप्ट कर ले तो वह इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके किसी ऊंची ऑर्बिट में चला जाता है। लेकिन जिस ऑर्बिट में जाएगा उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर हो जाती है। और ज़्यादा एनर्जी दीजिए तो और ऊंचे ऑर्बिट में चली जाएगी। तो
रब करने का मतलब हुआ कि उसको एनर्जी देना ही, जैसे हम लोग हाथ रब करते हैं गर्म हो जाता है, उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अब जनरली रब करने पर जो एनर्जी मिलती है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वह इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के उस एटम से सदा सदा के लिए अलग हो जाए, तो वह एटम आयोनाइज्ड हो जाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अगर किसी एटम के पास हम ऐसा नहीं किए हैं, तब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। रब करने के पहले टोटल चार्ज 0 होता है और वह एटम न्यूट्रल एटम कहलाता है। लेकिन अगर रब कर दिया आपने और आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दिया कि वह एटम से अलग हो गया, अलग करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है वह आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन एनर्जी समझ जाइए, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है वही आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी लेकर के अगर वो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, चाहे वो एनर्जी किसी रूप रब करके दी गई हो या लाइट रेज डाल करके दी गई हो या कोई अन्य पार्टिकल उससे टक्कर मार करके दे दिया गया हो इस एनर्जी, लेकिन कुल बात यही है कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी तो वह इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने का मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब कि वह एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होता है। जैसे रॉड को ऊल से रगड़ा गया तो अगर रॉड से निकल गया इलेक्ट्रॉन तो ऊल पर चिपक जाता है। तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इसी कमी या बढ़ोतरी के कारण ही आप यहां से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वह आइटम पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बना? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वह एटम, वह मटेरियल, वह रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो वह एटम, वह रॉड पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कंफर्म हो गए? तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी मटेरियल के चार्ज होने का बेसिक फंडा क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, आदान प्रदान। रब करने पर यही हुआ था जो थेल्स ने देखा था कि उसको रब किया और ये बॉडी आ गई। तो उसमें क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन ही उससे निकल करके एक मटेरियल से दूसरे पर चले गए।